हेलो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बीपीएससी कट ऑफ को लेकर के है, जो अभी जस्ट वो 67वीं बीपीएससी जो है उसका प्री एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो उसको कट ऑफ को लेकर के मार्क जो बीपीएससी एस्पायरेंट के मन में जो एक भय लग रहा है कट ऑफ को लेकर के, तो मैं खुद भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था और मेरा भी आप कह सकते हैं कि 97 to 99 के बीच में रेंज बन रहा है। तो कट ऑफ को लेकर के मैं थोड़ा इस पे विशेष बात करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा एज़ पर माई ऑन एक्सपीरियंस, है ना। आप टीचर्स की या कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात को छोड़ दें, तो उस पर मैं बात करने वाला हूँ और कुछ मैं अलग बिंदुओं पे बात करूँगा जो आपको लगेगा कि सही में जो क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कट ऑफ को लेकर के वो कितना हद तक सही है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो यूट्यूब पे कुछ लोग बातें जो बना रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, उनके वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके डिस्कशन में मेन पॉइंट ये ज़रूर रहता है कि इस बार फेयर एग्ज़ाम हुआ है। जो 108 जो कट ऑफ गया था 66 बीपीएससी में, वो पेपर लीक को लेकर के था। कहीं ना कहीं वो कम कट ऑफ को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले बीपीएससी में अच्छे से एग्ज़ाम नहीं होता है। इफ़ यू गो थ्रू द होल डिस्कशन of the different coaching institutes or the some YouTubers, they are just focusing upon the method of examination, the way BPSC conducts examination। बट ऐसा नहीं है। इस बार का सही में क्वेश्चंस का जो लेवल था वो स्कोर करने लायक था। स्केलेबिलिटी जो था इस बार क्वेश्चंस का सही में वो करने लायक था। मैं खुद ये मानता हूँ कि मेरा जो मिनिमम इसमें रेंज रहना चाहिए था वो 105 आना चाहिए था, बट नहीं आया। कुछ मिस्टेक्स हुए, कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ जो कि मतलब उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे डाटा थे जो कंफ्यूजिंग नेचर के थे। तो ये सब भी बातें हैं। ठीक है, मैंने खुद भी यूपीएससी का मैंने 2 बार जीएस का कट ऑफ क्रॉस किया है। सीसेट के चलते मुझे मेंस लिखने का मौका नहीं मिला। एक बार यूपीएससी मेंस में अपीयर हुआ है, बीपीएससी का भी मैंने मेंस दिया है और जेपीएससी का इंटरव्यू तक का मैंने सफ़र तय किया हुआ है। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस के जो नेचर थे वो किस कट ऑफ को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेन चीज़ ये लगता है जो भी कट ऑफ बता रहे हैं कि उसमें बस ये दिख रहा है कि बीपीएससी का जो मेथड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो तरीका है कराने का, वो कहीं ना कहीं से मैटर करता है। आई डू एग्री, क्योंकि 108 कट ऑफ जाना 66 बीपीएससी में और क्वेश्चंस का लेवल ऐसा भी नहीं था कि उतना स्कोर करना इजी मतलब आप कह सकते हैं। तो इस बार का जो मेरा अपना जो कट ऑफ का जो रेंज है, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल उतना भी आप कह सकते हैं इजी नहीं था। जो बहुत बियॉन्ड द एवरेज स्टूडेंट होंगे वो 100+ आराम से स्कोर किए होंगे। बट क्या है कि जो भी एस्पायरेंट एग्ज़ामिनेशन दे रहा होता है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर और एग्ज़ाम हॉल के बाहर दोनों में बहुत ही अंतर होता है। आप सेम क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में दे दें और सेम क्वेश्चन आप आउट ऑफ एग्ज़ामिनेशन हॉल ले रहे हैं, तो आप आराम से आपका जो मेथड ऑफ अप्रोच होगा ना क्वेश्चंस को, वो अलग रहेगा। और एवरी सीरियस एस्पायरेंट, जितना भी सीरियस एस्पायरेंट हो, वो 5% उसका जो होता है ना ह्यूमन एरर होता ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। इट इज़ द प्रेशर ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल। तो ये एक प्रेशर के जैसा वर्क करता है और 5 to 7%, 5% मिनिमम। ठीक है, तो आप 150 का 5% आप निकाल लें, 7 से 8 क्वेश्चंस। हर कोई ऐसा मिस्टेक किया होगा कि वो सोचा नहीं होगा कि ये क्वेश्चंस मैं रॉन्ग कर सकता हूँ। जैसे मैंने खुद ही लिटरेसी रेट को पढ़ा, बट उसके पहले फ़ीमेल है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी लग रहा था कि इसके पहले कुछ ना कुछ लगाता है, मेल या फीमेल लगाता है। उसके बावजूद भी मेरा फ़ीमेल वर्ड तक नहीं जा पाया कि फ़ीमेल भी ऐड किया हुआ है। जब मैं रूम में आके आंसर मिला रहा हूँ क्वेश्चन, जब बीपीएससी का जब आंसर किया है, तब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो फ़ीमेल भी लिखा हुआ था। आप समझ रहे हैं ना, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ ब्लंडर, दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, दिस इज़ अ ब्लंडर।
और सच ब्लंडर्स आर फ्रिक्वेंटली मेड बाय द सीरियस स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग जो सत्याग्रह वाला क्वेश्चंस है उसमें पहला दूसरा तीसरा उसमें कंफ्यूज किए होंगे। कुछ लोग जो एरिया वाला क्वेश्चंस है वो भी एकदम मिक्स दिया हुआ था, जो बिहार का जो एरिया पूछा था, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह का चीज़ होता है वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, कुछ आप कंफ्यूज कर रहे होते हैं तो आप ऑप्शन चेंज कर देते हैं कलर करते समय कि लग रहा है कि ये जो मैंने बनाया है वो सही नहीं है। मैंने खुद ही करेंट अफेयर्स का 3 क्वेश्चन में मैंने चेंज किया हुआ है, ठीक है, जस्ट क्योंकि मैं श्योर नहीं था। लग रहा था कि मैंने पढ़ा है बट श्योर नहीं था, तो उसके चलते क्या हुआ कि 3 क्वेश्चंस वहाँ थे। तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि मेरा 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे गलत हुए हैं जो होना नहीं चाहिए था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के 3 से 4 पॉइंट में मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं एक अपना कट ऑफ का रेंज बता रहा हूँ। दो आई एम आउट ऑफ दिस, इस रेंज के मैं बिल्कुल बाहर हूँ, मैं कहीं से भी कट ऑफ को मैं नहीं टच कर रहा हूँ। फिर भी मैं अपना एक एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर मैं खुद भी एग्ज़ाम देते रहता हूँ या लाइफ में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं तो और उनमें से क्वालिफाई भी किया है, तो एक लग जाता है कि क्वेश्चंस का नेचर और उसको अप्रोच जो गलती मैंने की है और लोगों ने भी किया होगा, तो इसके आधार पे एक जेन्युइनली आप कह सकते हैं कि एक कट ऑफ रेंज को डिसाइड किया जा सकता है। बट टीचर्स तो टीचर्स होते हैं, उनका भी अपना कट ऑफ का रेंज है ना, वो भी अपना रेंज बता रहे हैं। बट बीइंग एन एस्पायरेंट या जो भी थोड़ा सीरियस टाइप के कैंडिडेट है वो खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो कट ऑफ बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। क्या है कि लोगों की आदत है बस एक जो राग अलाप दिया 105, 108, बस उसमें 1-2 नंबर कम करके बस कट ऑफ बता देना है। अपना कुछ मेहनत करना है नहीं, कुछ सर्वे करना है नहीं, 10 लोगों का नंबर नहीं जानना है कि कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। सब लोग बस 8-10 लोग जो हाई बता दिए 110, 108, आप उनका भी तो जानो ना कि लो कितना गया है। आप एक चीज़ में आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि यही चीज़ रहा है। आप उनकी भी बात करें जो कि सबसे कम कितना गया है, एवरेज में कितना रहा है। 100 स्टूडेंट का भी सर्वे उन लोगों ने नहीं कराया होगा कि चलो 100 लोगों का एक हम सैंपल ले लेते हैं, उसके आधार पे हम 100 पे अपना रेंज बना लेते हैं। बस आए यूट्यूब पे बोल दिए 105, 108, और कुछ लोग तो हैं कि एक बस बोल दिया 106, 108, तो उसके नीचे 1-2 नंबर बढ़ा के बता दो भाई क्या फ़र्क पड़ता है ना। इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्प्यूट है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्शन जो है मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि एक जो इंटीरियर एबेंडेंटली एलिमेंट करके क्वेश्चंस था कि जो अर्थ का जो इंटीरियर होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। कहीं भी ये नहीं किया हुआ है कि इनर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है, ठीक है। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में तो है ना क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों आता है। अब बीपीएससी ने नीफे क्या समझ के आंसर लगाया है, आप देखेंगे कि इंग्लिश में कुछ और वो क्वेश्चंस का मीनिंग निकल के आ रहा है, हिंदी वर्जन में कुछ और है। हिंदी में साफ लिखा है कि नीफे में कौन सा एलिमेंट होता है, जाहिर सी बात है निकेल और फेरस जो होता है ना, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इंग्लिश में दूसरा मीनिंग निकल के आ रहा है, वहाँ पे नीफे का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये क्वेश्चंस पे भी डिस्प्यूट है, ठीक है। तो चूँकि तीनों होता है तो मैंने तो ये लगाया तो मेरा तो गलत हो गया, ठीक है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो इसका डेफिनेटली आंसर चेंज होना चाहिए। तो मैं वापस फिर से आता हूँ कट ऑफ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, जेन्युइनली आई एम टॉकिंग जेन्युइनली दैट द एक्चुअल रेंज ऑफ कट ऑफ एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर 98 to 102, मैं 4 नंबर का इसलिए ले रहा हूँ कि अभी क्वेश्चंस भी घटेंगे, कहीं से भी 105 कट ऑफ पार नहीं करेगा जनरल का। 104, 105 जो बता रहे हैं ना, और उसमें मेन ये दिखा रहे हैं कि मतलब बीपीएससी का
जो एग्ज़ाम लेने का तरीका होता है कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में रहता है, तो उसको लेकर के कट ऑफ हमेशा बढ़ता रहा है। अगर वो चीज़ रहा है तो सिर्फ ये 66 में नहीं होना चाहिए था, तो वो पहले भी रहा होगा तो फिर 97 क्यों कट ऑफ आता था, 96 क्यों आता था। इससे पहले जब फीमेल रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं था बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन में, तो कट ऑफ का जो रेंज रहता था वो 85 to 90 रहता था, नियर अबाउट 85 रहता था आउट ऑफ 150। बट जैसे ही वो फीमेल रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस हुआ बिहार में, हम लोग देखते हैं 60 से 62वीं एग्ज़ामिनेशन से, तो कट ऑफ जो था वो 95 क्रॉस कर गया, 95 to 100 के बीच में कट ऑफ रहने लग गया। बट हुआ क्या ना, धीरे धीरे एक मेंटेलिटी की भी बात होती है। जैसे 66 में 108 कट ऑफ गया तो हर कोई यही टारगेट लेके चल रहा था कि मुझे 110 115 स्कोर करना है। मैंने भी खुद भी वो रेंज रखा था कि 110 प्लस ही स्कोर करना है, तभी मेंस में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो जितने लोग भी थे ना वो 110 को लेकर के ही चल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ इस बार हाई रहने वाला है, चूँकि मैथ्स के क्वेश्चंस इजी थे। दो आई कमिटेड मिस्टेक्स ड्यू टू कैलकुलेशन प्रॉब्लम, कैलकुलेट करने में टाइम कम पड़ गया, थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो जिनका भी कट ऑफ 100 के आसपास है, 99 100 या 101, वो कहीं से भी मेंस में बाहर नहीं हो रहे हैं। वो मेंस में दे विल बी कॉल्ड फॉर द मेंस एग्ज़ामिनेशन। और आप 100 101 है, 100 पर हैं तो आप तैयारी कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको मौका मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके साथ ही आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो 100 प्लस क्रॉस कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं अगली बार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और 100 है तो आप तैयारी कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।